हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। कहते हैं कि कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना होता है, कुछ खोना नहीं होता है, कुछ बड़ा करना होता है। आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उतना आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, उतनी बेहतर प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके ऊपर अपना एफर्ट करना पड़ेगा। इसी एफर्ट की कड़ी में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहां हमने 3 मस्तिष्क, जहां पे एक हाइपोथैलेमस थी, एक मास्टर ग्रंथि थी और एक पीनियल ग्रंथि थी। वहीं गले में एक थायराइड थी, पैराथायराइड थी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया गया। आज ये जो टॉपिक है वह एंड्रिनल अधिवृत्त ग्रंथि की है। अधिवृत्त ग्रंथि पहले बात समझ लीजिए कहां पाई जाती है। सबसे पहले किसी के बारे में जाना समझिए, उसके ऊपर 50% अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बना लेना होता है ना। तो पहले इसके बारे में जान जाते हैं। ये हमारे वृक्क है, हमारी किडनी है। और आप बताइए किडनी जो होती है वो क्या काम करती है? यह हमारे समस्त अवशिष्ट तरल पदार्थों को शरीर से छानकर बाहर निकालने का काम करती है। ये हमारे शरीर में एक जोड़ी, 1 पेयर में होती है। एक 1 पेयर का मतलब एक जोड़ी में होती है, मतलब 2 होती है। सेम के बीज की तरह संरचना होती है, उससे साइज में बड़ी होती है। क्योंकि हम ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो हम ग्रंथियों के बारे में समझते हैं। इसके ऊपर एक कैप नुमा, जैसे नहीं टोपी नहीं लगाते हैं भैया, वैसे टोपी की नुमा लगी हुई एक संरचना होती है और उस संरचना को कहते हैं एंड्रिनल ग्रंथि और हिंदी में कहते हैं अधिवृत्त ग्रंथि। क्या कहते हैं? अधिवृत्त ग्रंथि। अब सिचुएशन कहां बताई गई बाबू? सिचुएशन बताई गई किडनी के ठीक ऊपर, अर्थात गुर्दे के ऊपर, वृक्क के ऊपर पाई जाती है। ये कैप की नुमा, ऐसा लगता है कि गुर्दे ने क्या लगा रखा है, किडनी ने टोपी लगा रखी है, ऐसी संरचना। एक और बात जान जाइए, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो दोनों वृक्क, दोनों किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। एक अधिवृत्त ग्रंथि अर्थात एक ही ग्लैंड होती है, लेकिन इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है कार्टेक्स भाग और एक होता है मेडुला। अब इसके 2 भाग क्यों कैटेगराइज किए गए? छोटी सी एक ग्रंथि है लेकिन उसमें भी 2 भाग। अरे भाई, दोनों भाग से अलग अलग टाइप्स के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो इसीलिए इसको उसके हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ही इसको 2 भागों में पार्टिसिपेट कर दिया गया, बांट दिया गया। एक हो गया कार्टेक्स और दूसरा हो गया मेडुला। तो क्लियर हो रहा है, सिचुएशन क्लियर हो रही है कि किडनी के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर कैप की नुमा संरचना होती है जिसे अधिवृत्त अर्थात एंड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। 2 भाग, एक कार्टेक्स और एक मेडुला भाग होता है। कुछ इसके कॉमन नेम है जो मैंने पहले से सबमिट कर रखा है आपकी सुविधा के लिए, आपको बहुत बेहतर ढंग से आराम से पता चल जाए। कॉमनली कॉल्ड एज, CA को मैं शॉर्ट फॉर्म में कॉल्ड एज लिखता हूं, मतलब कहा जाता है क्या? सुप्रारीनल ग्रंथि। क्या कहते हैं बाबू? सुप्रारीनल ग्रंथि। इसे ही दूसरे नाम से जानते हैं आपातकालीन ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? आपातकालीन, जो विषम परिस्थितियों में आपको सडनली आपके दिमाग में कुछ मैसेज भेजती है, उससे निकलने का तरीका बताती है। भाई मुसीबत में पड़ते हैं ना, तो उस समय आपकी सेंसिबिलिटी काम करती है, उसमें अधिवृक्क ग्रंथि का भी बहुत बड़ा रोल होता है, उसके हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं आपातकालीन ग्रंथि। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4S ग्लैंड। इसे हम 4S ग्लैंड क्यों कहते हैं? 4S का मतलब क्या होता है? ये हमारे शरीर में शुगर, सॉल्ट, सेक्स और स्ट्रेस, तनाव। क्लियर हुआ? शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस, सेक्स और स्ट्रेस, इन सबको कंट्रोल और मेंटेन करके चलती है। कौन? अधिवृत्त ग्रंथि। इसीलिए हम इसे कहते हैं 4S ग्लैंड। आई होप कि आप बहुत अच्छे से क्लियर होंगे कि यह शुगर S से ही है, साल्ट S से है, सेक्स S से है और स्ट्रेस भी S से है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया 4S ग्लैंड। आई होप कि आपको लर्न हो जाएगा बहुत बेहतर ढंग से। एक ही बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो कितने नाम बाबू? सुप्रारीनल ग्लैंड आपातकालीन विषम परिस्थितियों में आपको निकलने का मौका देती है, आपको सजेस्ट करती है। इसके अलावा 4S ग्लैंड इतनी चीजों को हमारे शरीर में मेंटेन करके रखती है, कंट्रोल करके रखती है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब हमने इसका कॉमन नेम समझ रखा है, अब इसके भागों और उससे निकलने वाले हार्मोन्स और उसके कार्यों के बारे में समझ लेते हैं और इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। कार्टेक्स के हार्मोन्स को कार्टिकॉइड्स हार्मोन्स कहते हैं। पहली बात तो नोट कर लीजिए कहीं पे
कि जो कार्टेक्स भाग से हार्मोन्स निकलता है, जितने हार्मोन्स निकलते, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे जितने हो, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? कार्टिकॉइड्स हार्मोन्स कहते हैं। कार्टेक्स से ही निकल रहा है तो कार्टिकॉइड हार्मोन्स। क्लियर है? बहुत ज्यादा टफ नहीं है कि सर कार्टेक्स भाग से निकलता है तो कार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है। कौन कौन से हार्मोन्स है? पहला हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स मैंने सबमिट कर रखा है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो मैं पक्का बता सकता हूं कि आपको याद नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन रोज रोज मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। भाई अभी पहली बार मिले हैं इस व्यक्ति से तो ये अच्छे से याद नहीं होगा, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में अगर जान जाएंगे ना तो सब चीजें याद हो जाएंगी। भैया ये व्यक्ति करता क्या क्या है हमारे शरीर के अंदर। तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसका दूसरा नाम है मिनरलोकार्टिकॉइड्स। मिनरलोकार्टिकॉइड्स नाम है, मैंने पहले से मेंशन कर रखा है, आप ध्यान दीजिएगा। कार्य समझ लीजिए। पहली बात तो ये कार्टेक्स भाग से निकलता है और कार्टेक्स भाग से निकलने वाले हार्मोन्स को कार्टिकॉइड हार्मोन्स कहते हैं। और एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स होता है। ये अब शरीर में करता क्या क्या मैंने पहले सबमिट कर रखा है। देखिए भाई, जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये हमारे शरीर में खनिज और नमक अर्थात साल्ट NaCl की मात्रा को मेंटेन करके रखता है, बैलेंसिंग करके रखता है। यहां दिया है खनिज और नमक की मात्रा का उत्सर्जन करता है और उसको बैलेंस्ड में बना के रखता है। किसको बाबू? आपके शरीर में NaCl नमक की मात्रा को, और किसको भाई? खनिज पदार्थों का उत्सर्जन करता है, लेकिन साथ ही साथ उसका बैलेंस भी बना के रखता है। इतना अधिक मात्रा में उत्सर्जन नहीं करता कि भाई आपके शरीर में उसकी कमी आ जाए। क्लियर है? दूसरा काम क्या है? NaCl तथा जल का उत्सर्जन के उत्सर्जन को कम करता है। अर्थात जब बहुत ज्यादा पसीना होने लगता है ना बाबू, तो पसीने में आप जानते हैं साल्ट की मात्रा आ रही है। भैया पसीना अगर गलती से मुंह में चला जाता है तो ऐसा लगता है नमकीन है थोड़ा सा, तो उसमें साल्ट होता है। और ये जो वाटर हमारे शरीर से रिलीज हो रहा है गर्मी हीट के थ्रू, अगर वो बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है तो बॉडी में सुस्ती आ जाती है ना? अत्याधिक मात्रा में अगर निकल जाता है तो इसके उत्सर्जन को जल और किसको बाबू? NaCl नमक की मात्रा के जो उत्सर्जन हो रहा है शरीर से उसको कंट्रोल काबू में करके रखता है। भैया लिमिट में निकलो यार, है ना? कौन निकाल रहा है? एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृत्त ग्रंथि। नेक्स्ट है फास्फेट और पोटेशियम का अधिक उत्सर्जन। अब हमारे शरीर में फास्फेट और पोटेशियम की बहुत अधिक मात्रा हमको चाहिए नहीं होती है। ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, ये बहुत नाम मात्र के चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे फूड मटेरियल्स में हम जितना चीज लेते हैं उसमें इनकी मात्रा ज्यादा होती है भाई, फास्फेट की और पोटेशियम की। तो ये क्या करता है? उनको उत्सर्जित करता है, बाहर निकालता है ना? कौन? अधिवृत्त ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्लैंड्स। आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें थी आपके एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स की। मैंने कहा कि आप पहली बार में समझे होंगे तो उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन अगर 2 बार 3 बार या उसके बारे में जान जाएंगे, भैया ये बहुत अच्छा है, ये हमारे शरीर में क्या क्या करता है, ये हमारे लिए हानिकारक है, लाभदायक है, तो आप उसके बारे में धीरे 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 सारी चीजें जानने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसी के अनुसार बस आप इतना समझिएगा बाबू एल्डोस्टेरोन में कि ये हमारे शरीर में मिनरल्स तथा साल्ट के बैलेंस को क्या करता है? बनाए रखता है, इसको निकलने से रोकता है। बॉडी मतलब शरीर जो होती है वो क्या होती है? क्लीन एंड क्लियर और बैलेंस में रहती है। इससे दूसरा क्या है? दूसरा हार्मोन जो है जो कार्टेक्स भाग से निकलता है, कार्टिकोसोल हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? कार्टिकोसोल हार्मोन्स। अब ये क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का उपापचय करता है। क्लियर? पहला क्या कर रहा था बाबू? पहला कर रहा था साल्ट और खनिज पदार्थ जल को क्या कर रहा था? मेंटेन करके रख रहा था। दूसरा क्या करता है? कार्टिकोसोल हार्मोन्स ये कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, फैट का क्या करता है? उपापचय करता है। दूसरा काम क्या करता है कि ये हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में आरबीसी रुधिर का और एंटीबॉडी का अर्थात प्रतिजन का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। एंटीबॉडी अर्थात प्रतिरक्षी, सॉरी प्रतिजन नहीं, प्रतिरक्षी का निर्माण करता है। अर्थात क्लियर कि ये दूसरा कार्टिसोल क्या कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इन सबका क्या कर रहा था? उपापचय करता है। क्लियर? और डाइजेस्ट करता है उसको। और क्या? हमारी बॉडी डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में आरबीसी और एंटीबॉडी बनते हैं।
और उसको बनाने में कौन रोल प्ले करता है? कार्टिकोस्टेरॉल हार्मोन, जो एड्रेनलिन हार्मोन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तीसरी बात, सेक्स हार्मोन्स। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्मोन्स है वो सेक्स हार्मोन्स है। ये काम क्या करता है? यह किसी व्यक्ति में, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, आप हैं, हम हैं, कोई दुनिया में कोई भी पर्सन है, उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर, लैंगिक लक्षण, यौन आचरण का विकास करता है। जनन अंगों में वृद्धि, बाल का आना, प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। कौन सा हार्मोन्स बाबू? सेक्स हार्मोन्स। 3 हार्मोन्स हैं जो कौन से भाग से निकल रहे थे? कार्टेक्स भाग से निकलते हैं। क्लियर हुई बात? एकदम सिंपल था। एक जल और खनिज पदार्थ का मेंटेनेंस कर रहा था, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का उपापचय करके ब्लड का फॉर्मेशन और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर रहा था, और तीसरा क्या भैया? तीसरा हमारे शरीर के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता था, अर्थात हमारे जो जनन अंगों का विकास करता है। एक फीमेल्स में ओवा का, उसके वेजाइना और उसके हेयर, प्यूबिक, सारी चीजों का डेवलपमेंट करता है, सेम एज ए मेल्स में भी, अर्थात सेक्सुअल कैरेक्टर को बहुत ज्यादा जनरेट करता है, एक्सक्रीट करता, बाहर करता है। नेक्स्ट है मेडुला भाग से। मेडुला भाग से एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है। नाम भी थोड़ा सा मुंह बना बना के बोलना पड़ता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स, है ना। एड्रेनलिन हार्मोन्स क्या होता है? इसे हम 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। अब 4S हार्मोन्स किसे, 4S ग्लैंड किसे कह रहे थे बाबू? एड्रेनल ग्लैंड को। क्लियर है? अब यहां क्या 3F हार्मोन्स, ये क्या काम करता है? ये विषम परिस्थितियों में, जब क्रिटिकल कंडीशन, आप कहीं बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, तो उस समय फियर, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो, उड़ो और भागो। क्लियर हो रहा है? लड़ो, उड़ो और भागो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उत्साह आ जाता है किसी चीज को लेकर, परिस्थितियों से लड़ने, निकलने, इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है ना। तो ये कौन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है? एड्रेनलिन हार्मोन्स, जो कहां सिक्रीट होता है? एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला भाग से सिक्रीट होता है। यह काम क्या करता है? डर, व्यस्तता, मानसिक तनाव आदि को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, उसको बढ़ने से रोकता है, कह सकते हैं मेंटेन करके रखता है शरीर में। क्लियर है? आपातकालीन समय में यह उचित निर्णय लेने में काम करता है। मैंने आपको बताया था कि जब आप कहीं विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो उस समय जो सजेशन देता है उसमें यह 3F हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें आपका मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करता है। लोग कहते हैं ना कि मुसीबत में बहुत अच्छे से दिमाग यार काम कर गया, नहीं तो एकदम फंस गए थे पूरी तरह से, है ना। तो उसमें कौन हार्मोन सिक्रीट होता है? एड्रेनलिन हार्मोन्स। अब चूंकि डर, स्ट्रेस, तनाव, उत्साह सारी चीजों को एक्साइट करता है, लेके आता है, तो इसकी वजह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों की पुतलियां फैलाने में, जैसे नहीं होता एकदम डर जाते हैं तो आंखें बड़ी बड़ी कर लेते हैं, तो उसमें कौन रोल प्ले करता है? हमारा एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। इससे लास्ट वर्क इसका क्या है? यह हृदय की गति को बढ़ाता है। फिर समझिए, हृदय गति को बढ़ाता है, आंखों की पुतलियों को फैलाता है, जो है रोंगटे को खड़े करने में वो मदद करता है। आपातकालीन हार्मोन्स कहलाता है, अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। इसके अलावा डर, व्यस्तता, मानसिक तनाव को क्या करता है? मेंटेन करके रखता, बढ़ाता है या इंक्रीज करता है, समय समय की बात है। और इसके अलावा इसे हम 3F हार्मोन्स कहते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स को, क्योंकि यह फियर, डरो, फ्लाइट, उड़ो और फाइट, लड़ो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हार्मोन्स इसी का है। नेक्स्ट और लास्ट हार्मोन्स मेडुला भाग से सिक्रीट होता है, नॉन एड्रेनलिन। यह एड्रेनलिन है और दूसरा क्या है? नॉन एड्रेनलिन होता है हार्मोन्स। ये सामान्य परिस्थितियों में सिक्रीट होता है, जो जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर के जो समस्त पेशियां हैं, उसकी संकुचनशीलता है, उसको मेंटेन करके रखता है, हृदय गति को मेंटेन करता है। क्या कहते हैं कि इससे क्या होता है कि अगर लोग कहते हैं कि रुकी हुई धड़कन है, उसको प्रारंभ करने में ये हेल्प करता है। कौन? नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता है 3F हार्मोन्स होता है, लड़ो, उड़ो और क्या क्या है यार, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। और ये डर, व्यस्तता और मानसिक तनाव में ज्यादा रूप में एक्सक्रीट होता निकलता है। आपातकालीन समय में उचित निर्णय लेने में काम करता है, रोंगटे खड़े करने और हृदय की गति को बढ़ाने में काम करता है।
तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन यहां से मेडुला से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं और इसके अलावा 3 हार्मोन्स कार्टेक्स भाग से, जो यहां तक समझाए गए। आई होप कि आपको इतनी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हुई होंगी। आसानी से पढ़िए, मेंटेन करके रखिए अपने आप को और इतनी भयंकर गर्मी से अपने आप को सेफ करके रखिए। मस्त रहिए, खुश रहिए और लगातार अपने लिए और अपने परिवार के लिए एफर्ट करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ बेस्ट करिए, खूब नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, अपने समस्त दोस्तों तक भेजने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को खूब बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।